घोषणा भी कर दिए हैं। क्या घोषणा की है? जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा उसको अगले साल हम साइकिल देंगे और जो बिहार टॉप करेगा उसको लैपटॉप देंगे। जो पंचायत टॉप करेगा उसको क्या दीजिएगा? पंचायत टॉप करेगा उसको ट्यूशन फी देंगे साल भर का। जो प्रखंड टॉप करेगा उसको क्या दीजिएगा? टॉप करेगा उसको भी सम्मानित करेंगे। मोबाइल दे दीजिएगा, अच्छा मोबाइल देंगे ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल देंगे और काम के लिए नहीं। देखिए इतने बच्चे आप इकट्ठा कैसे कर लेते हैं? आपकी काबिलियत पे वो खुद आपके पास चल के आते हैं या घर घर से बुला कर लाते हैं? मान लीजिए आप अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चे शिक्षा जगत में क्रांति लाएंगे, लेकिन वैसे बच्चे कैसे क्रांति लाएंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लाचार है, उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। इधर रूरल एरिया के जितने भी स्टूडेंट हैं सब मेरे पास आते हैं। आखिर हमने टीचरों की एक टीम बना दी है, इसीलिए सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर दिए हैं। आपके कोचिंग का नाम क्या है? सिंप्लीफिकेशन द सिस्टमैटिक स्टडी सेंटर। आप कोचिंग क्यों खोले थे? मोटी रकम कमाने के लिए कि गांव में बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कि घर घर बच्चा पढ़े लिखे कामयाब हो? नो सर, शिक्षा का मतलब होता है पैसा कमाना नहीं। शिक्षा का मतलब होता है बच्चों को किसी क्षेत्र में क्रांति लाने का। लाखी प्रखंड का एक छोटा सा गांव कह सकते हैं आप, कमलावर पट्टी, और यहाँ पर वो सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा परिणाम में सफलता पाकर ये वर्ल्ड कप जीता है। क्रिकेट की दुनिया में इन्हें हम वर्ल्ड कप ही कह सकते हैं, ट्रॉफी कह सकते हैं, लेकिन टीचर भी बड़ा दिलदार है। बच्चों के लिए आज सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा है और उस सम्मान समारोह में ट्रॉफी मेडल से सम्मानित किए हैं सभी छात्र छात्राओं को। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले उन टीचर्स से बात करते हैं जिनकी कड़ी मेहनत और तपस्या उस मुकाम पर इस गांव को लेके जा रहा है मानो अब शिक्षा जगत में क्रांति आने वाला हो। पूरे गांव के बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और सब के सब ये स्टूडेंट है। तो आइए पहले डायरेक्टर से बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी गांव-गांव तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए। और बहुत अच्छी बात है, यहाँ के बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और पिछले 10 सालों से हम कोचिंग चलाते आ रहे हैं जिसमें इतना रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और 2021 के बाद से रिजल्ट में 400 प्लस परिवर्तन हुआ। और मैं चाहूँगा आगे कि जिला टॉप और बिहार टॉप में भी हमारे बच्चों का नाम हो। और प्रथम श्रेणी से 27 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न हैं और 20 स्टूडेंट सेकेंड डिवीज़न हैं और 11 स्टूडेंट थर्ड डिवीज़न हैं। आखिर कहीं ना कहीं उन्होंने कम मेहनत किया है, इसीलिए। आपकी उम्र कितनी है? मेरा 27। 27 मतलब खुद डायरेक्टर का उम्र 27 वर्ष। 17 वर्ष के थे आप उस समय से कोचिंग चला रहे हैं? यस सर। आपकी तपस्या कहाँ तक रंगला पाई? आपके टोल में बच्चे शिक्षा के प्रति कहाँ तक जागरूक हो पाए हैं? बहुत लगभग 90% मेरे विलेज में स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और इधर रूरल एरिया के जितने भी स्टूडेंट हैं सब मेरे पास आते हैं। आखिर हमने टीचरों की एक टीम बना दी है, इसीलिए सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर दिए हैं। आपके कोचिंग का नाम क्या है? सिंप्लीफिकेशन द सिस्टमैटिक स्टडी सेंटर। आप कोचिंग क्यों खोले थे? मोटी रकम कमाने के लिए कि गांव में बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कि घर घर बच्चा पढ़े लिखे कामयाब हो? नो सर, शिक्षा का मतलब होता है पैसा कमाना नहीं। शिक्षा का मतलब होता है बच्चों को किसी क्षेत्र में क्रांति लाने का। मान लीजिए आप अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चे शिक्षा जगत में क्रांति लाएंगे, लेकिन वैसे बच्चे कैसे क्रांति लाएंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लाचार है, उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए? सर, मैं वैसे बच्चे को फ्री में पढ़ाऊंगा और किसी प्रकार की अगर समस्या होगी तो उनको मैं किताब भी, कॉपी भी, पेन भी दूंगा और मैं उन्हें पढ़ाऊंगा अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर होगा तो। लेकिन मैं किसी को अशिक्षित नहीं रहने दूंगा। ईमानदारी से बता रहे कि जज्बात में आके बोल रहे हैं? नो सर, अगर आप अगले साल आकर ऐसा किसी बच्चे से पूछते हैं तो पूछ भी सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर होगा तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर जी फ्री में पढ़ाए हैं या नहीं। शानदार रिजल्ट का मेन मोटो क्या रहा है? कड़ी मेहनत या फिर मोटी फी? नो सर, कड़ी मेहनत के बदौलत ही अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। मोटी फी देने से किसी बच्चे को माइंड में अच्छा रिजल्ट किसी बच्चे को अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है। भूटन झा जी जो राजनीति में काफ़ी चर्चित चेहरा है, लेकिन आज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए हैं। जी क्या कहेंगे? गांव के बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से पास कर रहे हैं, गांव का नाम रोशन हो रहा है, कितनी खुशी मिल रही है? हम तो गांव का नाम नहीं, हम तो पंचायत और इस जिला और बिहार का नाम रोशन करवाना चाहते हैं इस संस्थान के छात्र छात्राओं से। जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इधर उधर ज़्यादा करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें तो हम गार्जियन को भी, उनके गार्जियन को भी हम कहेंगे जो आप अपने बच्चों को थोड़ा जागरूक कीजिए। हम लोग भी जागरूक करेंगे और हमारे मास्टर साहब सब हैं, टीचर लोग, उन लोगों को भी हम कहते हैं जो उन लोगों को गार्जियन से बात करें, उन लोगों को जागरूक करें, उन बच्चा को थोड़ा जागरूक करें, प्रोत्साहित करें और उन बच्चा को भी
पढ़ाने में और पढ़ने में मन लगे, अच्छा से पढ़ाई करे, उसके लिए प्रेरित करें। और जिस तरह से आपके टोल में ये शानदार कोचिंग सेंटर सिंप्लीफिकेशन या स्कूल, उम्मीद किए थे कि गांव में एक गांव का लड़का इतना अच्छा, इतना कामयाब होगा? शुरू में तो नहीं उम्मीद था, लेकिन कोई चीज़ तो उम्मीद करने से ही होता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो खुला तो संस्थान इसीलिए जो हम बच्चा को पढ़ावे, अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो। टीचर टीम को बधाई देते हैं सभी टीचर टीम को। और मिठाई खिलाई कि नहीं आप लोग? बिल्कुल मिठाई खिलाए हैं, हम भी खिलाए हैं, वो भी खिलाए हैं, मतलब और सब आदमी को मिठाई, और बच्चे लोग को भी यहाँ सम्मानित किया गया है और सम्मानित किया जा रहा है, देखिए रहे हैं। आज यहाँ पे आए हैं आप, कैसा लग रहा है? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी अब उन्नति तरक्की कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में। जी हाँ, जहाँ तक इंदल सर को हम धन्यवाद देते हैं सर, कि यहाँ से जो बच्चे विदाउट परिचय, यानी कि जो बच्चे सर से मुझे परिचय नहीं हुई थी तब तक, मुझे अगर सर से परिचय हुई है तो स्टूडेंट के थ्रू ही हुई है, और हम यहाँ के बच्चे को धन्यवाद। मतलब इंदल दास शिक्षा के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ सर, जहाँ तक मैं इंदल सर को जानता हूँ, वो एजुकेशन के थ्रू ही जानता हूँ कि यहाँ के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं और अच्छे मार्क से पास आउट किए हैं। सबसे पहले सर, एजुकेशन की फर्स्ट चैप्टर होती है डिसिप्लिन, वो बच्चे में होनी चाहिए। अगर किसी भी कामयाब अगर इंसान के पास पीछे अगर देखोगे आप, तो उसमें डिसिप्लिन ही होती है। अगर डिसिप्लिन अच्छा है तो वो कामयाब अपने क्षेत्र में 100% होगा ही होगा। जी, चीज भूल गए थे हम। क्या भूल गए थे? घोषणा भी कर दिए हैं। क्या घोषणा की है? जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा उसको अगले साल हम साइकिल देंगे, और जो बिहार टॉप करेगा उसको लैपटॉप देंगे। जो पंचायत टॉप करेगा उसको क्या दीजिएगा? पंचायत टॉप करेगा उसको ट्यूशन फी देंगे साल भर का। जो प्रखंड टॉप करेगा उसको क्या दीजिएगा? टॉप करेगा उसको भी सम्मानित करेंगे। मोबाइल दे दीजिएगा, अच्छा वाला मोबाइल देंगे ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल देंगे, और काम के लिए नहीं। तो देखिए, ऐलान कर दिए भूटन झा जी, ये वीडियो सेव रहेगा। अगर कोई बच्चा पंचायत टॉप करता है तो उनका फी भूटन झा जी भरेंगे। अगर कोई बच्चा हर लाखी प्रखंड टॉप करता है मैट्रिक परीक्षा में, तो उन्हें एक शानदार मोबाइल देंगे। आप बताएंगे डिसिप्लिन कितना मायने रखता है, खासकर एजुकेशन की दुनिया में? डिसिप्लिन सर बहुत मायने रखता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन से कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता है। जितना यानी कि उम्मीद हम करेंगे, तो उम्मीद यानी कि तभी कायम हम कर पाएंगे या उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जब हमें डिसिप्लिन होगा। इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप किस सब्जेक्ट को देखते हैं? हम सोशल साइंस देखते हैं। कितना खास कर पाया है आपके वो सभी बच्चे सोशल साइंस में? जितना अपेक्षा किए हुए थे लगभग यानी कि उस अपेक्षा पे यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट खरे उतरे हैं। जो कमियां रही है तो उन कमियों को हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में उससे दूर किया जाए। जी सर, आप बताएं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, संघर्ष आपका भी काफ़ी लंबा रहा है। जी, कितनी खुशी मिल रही है? बच्चे अच्छे कर रहे हैं। बहुत खुशी मिल रही आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? है मैथ का। जो बच्चे अब तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका सेशन 25-26 रहेगा, उन्हें क्या कहेंगे आप? उनको कहेंगे जो बच्चा अपना क्लास करे, जो समझ में नहीं आएगा उसको हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे और उस हिसाब से अपना तैयारी करेगा। एक बात बताइएगा, इतने बच्चे आप इकट्ठा कैसे कर लेते हैं? आपकी काबिलियत पे वो खुद आपके पास चल के आते हैं या घर घर से बुला कर लाते हैं? नहीं सर, ये रिजल्ट की वजह से खुद ही बच्चे आते हैं। कहीं ना कहीं रिजल्ट बेहतरीन है और मैथ में 99 नंबर तक पहुँचे हैं, और इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट में भी 97-98 करके पहुँचे हैं। तो इस हिसाब से बच्चे आते हैं, और भी बच्चे अभी भी आए हैं। जब रिजल्ट देखे हैं तो बहुत सारे बच्चे अभी भी ज्वाइन किए हैं। इस बार तो कर दिए आप 400 पार, पिछली बार भी किए थे 400 पार, अगली बार क्या होगा? सर, मैं कोशिश करूंगा कि 460 और 70 के आसपास आए, कम से कम जिला टॉप या बिहार टॉप भी जरूर आए। मैं उस हिसाब से बच्चे को भी मेहनत करने के लिए बोलूँगा, तभी ऐसा होगा। हम शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर के मेहनत करेंगे, तब हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। कमलावर पट्टी के बच्चे अच्छे टीचर के नेतृत्व में कभी जिला टॉप या बिहार टॉप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं अगले बार कि जिला टॉप या बिहार टॉप करें, और अगले बार आप आएंगे ही तो इससे कुछ ज़रूर परिवर्तन रहा होगा। मेरा नाम आयुष कुमार ठाकुर है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम बाबू ठाकुर है। मैंने वर्तमान में 2025 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 434 अंक हासिल किए हैं। यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, इसलिए हासिल कर पाए हैं। कोचिंग का नाम क्या है? सिंप्लीफिकेशन द सिस्टमैटिक स्टडी सेंटर। कितना नंबर आया आपका? 434। सबसे ज़्यादा अंक किस सब्जेक्ट में है? सोशल साइंस में है। अपने सफलता का सर आप किन्हें देंगे? और सभी सर को देते हैं। कभी उम्मीद था आपको कि गांव में रहकर गांव के कोचिंग में पढ़ाई करके इतना नंबर ला पाएंगे? जी उम्मीद था। उम्मीद था। आगे क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख के? आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये मेडल मिला है, ट्रॉफी मिली है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आपका क्या नाम है? शिवानी कुमारी। कितना नंबर आया है? 429। सबसे ज़्यादा अंक किस सब्जेक्ट में है? साइंस में। कितना? 90। जो सर आपको साइंस पढ़ाए उन्हें क्या कहेंगे? बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। सिंप्लीफिकेशन द सिस्टमैटिक स्टडी सेंटर। आगे क्या बनना है पढ़ लिख के? आगे अभी डिसाइड नहीं किए हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी अभी बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? मजदूरी करते हैं? नहीं, तो नौकरी करते हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर है। जी। चलिए, आपका क्या नाम है? मनिका कुमारी। घर कहाँ है? खौना। खौना। कितना नंबर आया है?
428 कौन से कोचिंग में पढ़ते हैं आप? सिंप्लीफिकेशन द सिस्टमैटिक स्टडी सेंटर। आगे क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? नहीं डिसाइड किया, कब डिसाइड कीजिएगा? 2 साल बाद? अभी मतलब नहीं किया है, बस कर लेंगे। कब कर घर पे लेंगे। जाके? क्या कहेंगे अपने उन सभी गुरुओं को जिन्होंने आपको बारीकी से पढ़ाए समझाए और आज गांव में रहकर गांव की बेटियां 400 के पार गई है? जी। क्या कहेंगे अपने टीचर को? हम यही चाहते हैं कि हम 428 के अलावा उससे भी अधिक अंक लाकर और मतलब नंबर लाए हैं आप, पूरा पंचायत देख लिया, पूरा हर लाख ही देख लिया। हाँ। मिठाई लेके आए कि नहीं? हाँ आए थे। कितना? 1 kg। 1 kg स्पेशल मिठाई। चलिए बैठ जाइए, बेस्ट ऑफ लक आपको भी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। जी असलम भाई, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। कितना नंबर है आपका? 425। कहाँ कमी रह गई? इस तरह 400 पार नहीं कर पाए आप? थोड़ा मैथिली में गड़बड़ा गया, इसलिए क्या गड़बड़ा गया? नंबर काट लिया, कहीं ना कहीं गलती हो गया, इसीलिए। क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? अभी नहीं सोचे हैं, कब सोचिएगा? सोचेंगे। 4 दिन के बाद। जी। क्या कहेंगे उन सभी टीचरों को जिन्होंने आपको बारीकी से पढ़ाया, सिंप्लीफिकेशन है स्कूल में वो करके दिखाएं आप, जो बाहर के बच्चे नहीं कर पाते हैं? जो यहाँ के टीचर अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, हम यही कहेंगे कि आवाज़ कहीं नहीं निकल रहा है आपका? सभी टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। घर कहाँ है आपका? कमलापट पट्टी। हाँ? कमलापट पट्टी। कमलापट पट्टी। जी। चलिए बैठिए। पिताजी का नाम क्या है? मोहम्मद शकील साहब है। क्या भाई हैं आप? 2 भाई। 2 भाई। बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमन कुमार ठाकुर है, मेरे पिताजी का नाम प्रमोद ठाकुर है। कितना नंबर आया है? 421। क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? कमांडो। कमांडो। सफलता का श्रेय किन्हें देंगे आप? सफलता का श्रेय हम अपने माता पिता, टीचर्स और खुद को भी देना चाहेंगे। घर पे कितना पढ़ाई करते थे आप? सेल्फ स्टडी? 8 से 10 घंटा। 8 से 10 घंटा। जिस तरह से आप मेहनत किए, पढ़ाई किए, उसके मुताबिक अंक आ पाया है? नहीं। नहीं, और आनी चाहिए थी? जी सर। कमी रह गई? जी। अगली बार होगा? जी सर। 11th इंटरमीडिएट में? जी। आपका क्या नाम है वो? अमित कुमार दास। जी। कितना नंबर आया है? 414 आया है। 414। जी कहाँ कमी रह गई? आप 450 के करीब नहीं पहुँच पाए? सर, मेहनत आप खुद कम किए थे कि जो जिन्होंने आपका पेपर चेक किया वो कम दिया नंबर? मेहनत तो किए हुए थे और हमें भी कमी लग रही है कि हम उतना मेहनत नहीं किए थे, जिसके कारण हम 450 क्रॉस नहीं कर पाए। पिताजी का क्या नाम है? श्री जीवस दास। घर कहाँ है? कमलापट पट्टी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। आगे जी। क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख के? हम एक शिक्षित और देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं। इसके अलावा और भी हमारा ड्रीम है। क्या ड्रीम है? वो अभी हम बता नहीं सकते हैं। बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं सर, नहीं बता रिकॉर्ड लेके आए कि सकते। जी जी सर, कितना लेके आए थे? लेकर आए थे जितना हो सके। 2 किलो, 5 किलो? जी कोई सर। बात नहीं, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार दास। देखिए ये है अमित कुमार दास। अपने परिवार को बोलते हैं कि अब बिंदास रहिए, दास समाज के बच्चे भी अच्छे कर सकते हैं। पहले का समय ख़त्म, वो टेंशन ख़त्म कि गरीब, अति पिछड़ा, दलित समाज के बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो भी टॉपर बनने के लिए तैयार है, परचम लहरा रहा है अपने क्षेत्र में। शिवम कुमार शर्मा है, मेरा पिताजी का नाम विनोद शर्मा, मेरा घर खौना है। खाना कहाँ है? मतलब इस गांव में नहीं है, दूसरा घर इस गाँव में कहीं नहीं है? इस गांव में नहीं है क्योंकि उस गांव में मेरा पूरा परिवार रहता है, इसलिए। अच्छा जी सर। कितना नंबर आया है? मेरा नंबर 404 है। 404 है। जी सर। इंटरमीडिएट में किस सब्जेक्ट से आप पढ़ना चाहेंगे? इंटरमीडिएट में मैं कॉमर्स रखना चाहूँगा। कॉमर्स? जी सर। कॉमर्स क्यों? क्योंकि मुझे आगे बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन है? जी सर। कॉमर्स में क्या स्कोप है? कॉमर्स मतलब सर? कॉमर्स पढ़ के आप बिजनेसमैन, मार्केटिंग मैनेजमेंट करना जी सर। है? जी सर। मार्केटिंग मैनेजमेंट करना जी है? सर। क्या कहेंगे अपने उन सभी गुरुओं को जिन्होंने आपके पीछे मेहनत की है? मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो जिन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। और एक टीचर है जो मेरे प्रति और मेहनत किए हैं, उनका नाम कन्हैया भाई है, जो हम लोगों को सेल्फ स्टडी में मदद किए हुए हैं। कन्हैया भाई? जी सर। गाँव के? जी सर। कितना नंबर आया है? 387 कहाँ कमी रह गई? 387 पे ही आप अटक गए? सर। SST में मेरा मार्क बहुत ज़्यादा काट लिया गया है कितना काट लिया गया है? सर, मुझे 36 ही दिया है। मतलब आप लिख के नहीं आ पाए थे या फिर? नहीं, लिख के तो आए थे बट काट लिया। मतलब आप खुश नहीं हैं सर, अपने अंक? जितना का ड्रीम था उतना तो नहीं हो पाया। क्या कहेंगे अपने सभी गुरुओं को जिन्होंने आपके पीछे कड़ी मेहनत की? उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की हम लोग के आपका लिए। वर्ल्ड कप किधर है? सर, ये है आपका ट्रॉफी? नहीं नहीं। 400 आता तो आपको मिल जाता। अफसोस है जी सर। सभी को ट्रॉफी मिला, हमें नहीं मिल पाया। सर, मिल तो जाता बट पिताजी का क्या नाम है? श्री संजीव तिवारी। पिताजी क्या करते हैं? दुकान चलाते, शॉप, खुद का शॉप है। आगे क्या बनना चाहते हैं आप पढ़ लिख कर? अभी डिसाइड नहीं किया। डिसाइड कब कीजिएगा?